आपके केवीएस एग्ज़ाम की डेट का कुछ पता नहीं है, बट एमपी पीजीटी की डेट का कंफर्म पता है कि 1 मार्च को एग्ज़ाम होके रहेगा। तो फिर कैसी रहेगी स्ट्रैटेजी, कैसे करनी है आपको तैयारी, हर एक चीज़ की जानकारी थोड़ी सी बारीकपन के साथ में हम लोग आज करेंगे कि आप अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट करें, किस हिसाब से आप केवीएस की और पीजीटी दोनों की तैयारी को एक साथ करें, या अगर आप अलग अलग तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि केवीएस में अभी तक जो वैकेंसी का सीन है वो पहले तो आ नहीं रही थी, और आने के बाद में एग्ज़ाम का माहौल इतना भयंकर कर दिया है कि एग्ज़ाम लगता है कि फरवरी में ही हो जाएगा। अगर 15 फरवरी से एग्ज़ाम होगा तो फिर उसके लिए हमें कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ये बात ध्यान में रख करके हमें अपनी पढ़ाई को करना है। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने क्लासेस प्रोवाइड करी हैं उसमें 50% से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो चुका है। और अभी भी अगर हम लोग 15 फरवरी की बात करें तो 15 फरवरी से पहले अभी 10 जनवरी है आज, 10 से 11 जनवरी तक अगर आप अपनी चीज़ों को हेल्दी रूप से सेट कर ले रहे हैं तो आपके पास में टोटल 35 डेज मिलेंगे। अगर 35 डेज में आप कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी को और बढ़ा दीजिए। हम लोगों ने अभी तक 50% सिलेबस कवर कर लिया है, बचा 50% सिलेबस। अब हम लोग थोड़ा सा आराम से लेंगे और प्रैक्टिस सेट आपके पास धमाकेदार तरीके से भेज जा रहे हैं कि आप लोग सॉल्व करते रहें। अब आता है सर एमपी पीजीटी कैसे करना है। 1 मार्च को एग्ज़ाम है और अभी बहुत दिन है, तो आप लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट होकर के क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट बातों में आप अपनी बात को इस हिसाब से सेट करिए कि आपको इस बार एमपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका, हालांकि ये पात्रता परीक्षा है, फिर भी इस बात को ध्यान में रख कर के आप सॉल्व करिए कि अगर इस पात्रता परीक्षा में आपके नंबर कम आए तो आप क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो एक कोर्स स्टार्ट किया था, उस कोर्स में बहुत सारे बच्चों ने अभी तक एनरोलमेंट ले लिया है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनरोलमेंट नहीं ले पा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं अरे ये तो पात्रता परीक्षा है। अरे पागलो, पात्रता परीक्षा है, ठीक है, अंडरस्टैंड है, बट ये भी तो सोचो कि आपके लिए, आपकी जॉब के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बातों पर ना आते हुए हमें सोचना है कि हमें कैसे पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, फर्स्ट ईयर इंटर की, एमपी पीजीटी के लिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी उठा लीजिए और कोई भी बेसिक राइटर की बुक ले लीजिए, उस राइटर को आप रट डालिए, बस आपका काम हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कर रहे हैं तो। बस इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस। हर चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन लगाइए। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो कम से कम 100 क्वेश्चन एक चैप्टर से, मतलब 60 चैप्टर आपके पास हैं, मतलब 6000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम होनी चाहिए, कम से कम, है ना। वैसे तो अगर आपके पास में 3000 तक कर लिया आपने तो काम चल जाएगा, बट 6000 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए। केवीएस वाले क्या करें, केवीएस वाले जनरल पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में इंटर के पेपर से आपका काम नहीं हो पाएगा। जो 12th की बुक्स आती है उनसे तो काम नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे जाना होगा, जैसे आपका केरला पीजीटी हो गया, है ना, झारखंड पीजीटी हो गया, है ना। इन टाइप के पीजीटी का एग्जाम पेपर्स को सॉल्व करना है, और साथ में आप आईआईटी और नीट के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप कहीं से पढ़ नहीं रहे हैं तो आप कहीं से भी पढ़ते रहें। कहने का मतलब सिर्फ यही है, ये नहीं है कि मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड नहीं करूंगा। आपके एग्ज़ाम से पहले मैं 5 से 6 क्लासेस, मैराथन क्लासेस आपको दूंगा 2-2 घंटे की, और सब कुछ ठीक रहा तो हर एक क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन वहीं से आपको मिल जाएंगे। इस बात की तो मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वो तो बात की बात है। तो आप सभी लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। टीजीटी पीजीटी यूपी बोर्ड, है ना, ये यूपी वाला है, यूपी का पेपर होगा अभी फरवरी तक, मार्च तक पेपर तो होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो हर एक चीज़ की जानकारी के लिए आप लोग याद रखें कि लगातार आप पढ़ते रहें। एग्ज़ाम कभी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हर चीज़ के लिए सोचिए मत कि सर पैसे नहीं है, ये मत सोचिए, ये सोचिए मत, ठीक है, बस पढ़ते रहिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने शेयर कर दी। केवीएस वालों का पेपर 15 फरवरी से आप लोग मान के चले, और एमपी वाले तो पता ही है, और टीजीटी और पीजीटी वाले जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग, उन लोगों के लिए जो पेपर है वो
अप्रैल से पहले नहीं होगा, अप्रैल तक आप मान के चलें। तो अभी अप्रैल के लिए बहुत टाइम नहीं बचा है, बस थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो लगातार पढ़ाई करते रहिए और अपनी सफलता को निश्चित करिए। ओके, थैंक यू।